इस पुरस्कार कायनात में हमारी दुनिया की तरह कई और जहान भी हैं, जो हम आम इंसानों की नजर से ओझल हैं। मूवी में इन जहानों को रेल्म का नाम दिया गया है। कहानी के शुरू में एडिनिया रेल्म के बादशाह जेरार्ड को दिखाया जाता है, जो अपनी प्यारी बेटी किटाना से बात कर रहा है। वो किटाना को एक हार देते हुए कहता है कि इसे हमेशा अपने पास महफूज रखना। ये एक देवता राइडन की तरफ से उन्हें तोहफे में मिला था। जब भी कभी तुम्हें मुश्किल पेश आए तो उन्हें पुकारना, वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। ये पुरसकून लम्हा एक ऐलान के साथ खत्म हो जाता है कि शाओ खान आ पहुंचा है, आउटर वर्ल्ड का बादशाह, जुल्म और अंधेरों की दुनिया का बादशाह शाओ खान। मैदान में जाने से पहले जेरार्ड किटाना से कहता है, मजबूत रहना मेरी बच्ची, हमारी रेल एडनिया के लिए फैसला कुन वक्त आ चुका है। दरअसल मूवी के मुताबिक ग्रैंड लॉर्ड्स यानी बड़े खुदाओं ने इन सभी जहानों के लिए एक असूल बना रखा है। कोई भी जहान किसी दूसरे जहान पर कब्जा करने के लिए हमला नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई कब्जा करना चाहे तो उसे अपने रेल्म के बेहतरीन जंगजुओं का दूसरी रेल्म के बेहतरीन जंगजुओं से मुकाबला करवाना होगा। अगर वो ऐसे 10 मुकाबले जीत जाए तो वो किसी भी दूसरी रेल्म पर कब्जा करने का हकदार समझा जाएगा। शाओ खान इस कायनात के सभी जहानों पर अपनी हुक्मरानी चाहता है। एडिनिया रेल्म से वो पहले सभी मुकाबले जीत चुका है। एडिनिया के सभी बहादुर जंगजू मारे जा चुके हैं और शाओ खान आज आखिरी फैसला कुन मुकाबले के लिए यहाँ आया है। इसके मुकाबले में इस सल्तनत का आखिरी और सबसे बहादुर जंगजू बादशाह जेरार्ड आता है। वो ऐलान करता है कि कोई भी शख्स कभी शाओ खान के सामने सर नहीं झुकाएगा, लेकिन शाओ खान तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए इसके मुजस्मे को गिरा देता है। जेरार्ड शदीद गुस्से में आ जाता है और इनके बीच खौफनाक लड़ाई शुरू होती है। शाओ खान बहुत ही ताकतवर था, लेकिन जेरार्ड भी बहुत ही फुर्तीला और मजबूत है। एक लम्हे के लिए लगता है कि जेरार्ड शाओ खान को मार ही डालने वाला है, लेकिन फिर शाओ खान अपनी पूरी ताकत से इसे काबू कर लेता है। जेरार्ड के दोनों हाथ उसी की टूटी हुई तलवार में जड़ के बेरहमी से हाथों की सभी उंगलियां नोच डालता है और अपने भारी हथौड़े का नोकीला हैंडल जेरार्ड के जिस्म में घोंपकर इसे मार डालता है। जेरार्ड के मरते ही शाओ खान अपनी फतह का ऐलान करता है। आसमान गहरे स्याह बादलों की लपेट में आ जाता है। चांद सुर्ख रंग में बदल जाता है, जो इस बात की गवाही है कि एडिनिया अब जालिम शाओ खान की सल्तनत है। मलका जज्बाती होकर अपने शोहर की मौत का बदला लेने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही सिपाही इसे काबू कर लेते हैं। शाओ खान ऐलान करता है कि झुक जाओ या मौत के लिए तैयार हो जाओ। मलका के साथ बाकी लोग भी शहंशाह के सामने झुक जाते हैं, मगर किटाना नहीं झुक। वो खामोशी से अपने बाप की लाश के पास जाती है और उसकी कमर से निशानी के तौर पर एक नीला रिबन निकाल लेती है। शाओ खान ये मंजर देखकर कहता है कि जेरार्ड को तुम्हें कभी इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए। आज के बाद तुम मेरी बेटी होगी। अब 20 साल का वक्त गुजर चुका है। किटाना शाओ खान की सरपरस्ती में बड़ी हुई है और अब वो एक निहायत खतरनाक जंगजू बन चुकी है। वो जेड के साथ रिहर्सल करती दिखती है। जेड इसे बार बार काबू करके हार मानने पर मजबूर करती, लेकिन किटाना हार नहीं मानती। फिर वो हथियार के तौर पर अपना रिबन उतारती है। जेड कहती है मजाक बंद करो। किटाना अपनी फुर्ती और हाजिर दिमागी से जेड को इसमें बांध देती है और कहती है तुम्ही ने तो सिखाया था कि हर चीज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करो। यहाँ ये जाहिर होता है कि किटाना माहिर भी है और ज़हीन भी। यूं तो बचपन से ही शाओ खान ने जेड को किटाना के साथ उसकी हिफाजत और तरबियत के लिए रखा था, लेकिन अब इनके बीच बहनों जैसा रिश्ता बन चुका था। महल की तरफ जाते हुए जेड किटाना को एक तोहफा देती है, जो दिखने में तो एक खूबसूरत पंखा है, लेकिन इसमें खुफिया तेज धार वाले ब्लेड छुपे हैं। इंतहाई खूबसूरत लेकिन बहुत ही खतरनाक, बिल्कुल किटाना की तरह। महल में पहुंच के पता चलता है कि शाओ खान ने बड़े खुदाओं को एक और मुकाबले की अर्जी भेज दी है। अब उसने अर्थ हेलम मतलब हम इंसानों की जमीन को चुनौती दी है। तभी नजूमी शेंग सिंह वहाँ आता है। वो बताता है कि राइडन के मंदिर से एक ताकतवर तावीज चुरा लिया गया था। ये तावीज किसी भी जख्म को भरने की सलाहियत रखता है और अपने मालिक को हमेशा के लिए अम्र कर देता है। तावीज एक चोर कीनू ने चुराया था। उस तावीज को वापस हासिल करके हमें उसमें किसी सितारे या देवता की ताकत डालना होगी। दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद एक देवता राइडन को दिखाया जाता है। वो जमीन से चुने गए जंगजुओं से हालात की संगीनी पर बात करता है। ये शाओ खान के साथ हमारा 10वां और आखिरी मुकाबला है, लेकिन अभी तक हम आखिरी जंगजू से महरूम हैं। अब कहानी में जॉनी केज को दिखाया जाता है। वो एक फिल्म के सेट पर एक बहादुर हीरो की तरह कई दुश्मनों का अकेले मुकाबला करता है और फुल एक्शन मोड में उन्हें धूल चटा देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसके जहन का तस्वुर था। हकीकत में वो सिर्फ एक स्टॉल लगाए बैठा है। इसे मायूसी होती है कि अब तकरीबन किसी को भी इसमें दिलचस्पी नहीं रही। इसकी शोहरत अब माजी का किस्सा बन चुकी है। बाद में जब वो अपनी गाड़ी में सामान रख रहा था तो उसे एक गैर मामूली मुलाकात का सामना होता है। देवता राइडन और सोनिया इसके सामने आ जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें एक मिशन के लिए चुना गया है। इस मिशन
का मकसद इनाम, दौलत या शोहरत हासिल करना नहीं, बल्कि सबसे कहीं ज्यादा बड़ी चीज इंसानियत का मुस्तकबिल बचाना है। राइडन कहता है तुम्हें मॉर्टल कॉम्बैट के लिए चुना गया है और ये चुनाव एल्डर गॉड्स ने खुद किया है। ये टूर्नामेंट पूरी दुनिया की तकदीर का फैसला करेगा। जॉनी केज को ये सब मजाक लगता है और कहता है अबे और नमूने क्या सर पे उल्टा ढक्कन रख के आ गया है और मेरा दिमाग चाट रहा है। लेकिन राइडन इसके सामने पोर्टल खोल देता है जिससे ये साबित हो जाता है कि ये सब हकीकत है। राइडन इसे अपने साथ चलने का कहता है ताकि वो जान सके कि दर हकीकत वो कैसा इंसान है। इंसानों की नजर से ओझल देवता के खास महल में पहुंचकर जॉनी बाकी फाइटर से मिलता है। इसे बताया जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक मुकाबला है। पिछले मुकाबलों में इनका एक साथी कॉन्ग मारा जा चुका है। ये सब सुन के जॉनी केज घबरा जाता है। ये कैसा मुकाबला हुआ? एक रेफरी होना चाहिए, इंसान या जीत जाए या हार जाए। ये कैसी फाइट है कि अपने मुकाबिल को जान से ही मार डालो। सोनिया कहती है इसीलिए तो इसे मॉर्टल कॉम्बैट कहा जाता है। ये कोई आम मुकाबला नहीं। जॉनी कहता है ना तो मैं किसी खास नस्ल से हूँ और ना ही मेरे पास कोई खास ताकत, लोहे के बाजू, आग निकालने वाले हाथ, मैं सिर्फ एक अदाकार हूँ। राइडन इसके रवैये पर नाराज होता है। वो कहता है तुम में जरूर कुछ खास है, इसीलिए ग्रैंड लॉर्ड्स ने तुम्हें चुना है। जमीन को 9 मर्तबा चैलेंज किया जा चुका है और हर बार शिकस्त हुई है। अब 20 साल बाद शाओ खान आखिरी फतह हासिल करने आ रहा है ताकि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। कोल जेंग इसे आगे बढ़कर समझाने की कोशिश करता है कि वो पीछे अपनी बीवी और बेटी को छोड़कर आया है जो इसकी जिंदगी में सबसे अहम है। दोबारा ना मिल पाने का खौफ भी इसे रोक नहीं पाया क्योंकि अगर वो मर भी गया तो उन्हीं के लिए मरेगा। उस पर इन बातों का कुछ असर होता है। सोनिया इसे याद दिलाती है कि बेशक तुम्हें खुद में अब एक नाकाम अदाकार दिखाई देता है लेकिन उससे पहले भी तुम कुछ थे। 10 ब्लैक बेल्ट रखने वाले एक अजीम फाइटर जो एक लेजेंड बन सकता है। खैर कुछ भी जॉनी केज को कायल नहीं कर पाता। वो यहाँ से जाते हुए कहता है मुझे 90% तक अब भी ये लग रहा है कि मैं कोमा में हूँ और ये सब कहानियाँ मेरे जहन का खेल है। अगर 10% ये सब सच भी है तो तुम सबके दुनिया बचाओ मिशन के लिए मेरी नेक तमन्नाएं। ये कहते ही पोर्टल के जरिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आउटर वर्ल्ड में शाओ खान एक सया रस्म अदा करता है ताकि अपने गिरे हुए जंगजुओं को दोबारा जिंदा कर सके। इसके सामने कीनू की लाश भी लाई जाती है। क्वान ची काले जादू का माहिर अपनी ताकत से कीनू को दोबारा जिंदा कर देता है। कीनू की एक आंख नहीं थी क्योंकि पिछले एक मुकाबले में सोनिया ने इसकी आंख फोड़ के इसे मार डाला था। क्वान ची कीनू से राइडन के मंदिर से चुराए हुए तावीज के बारे में पूछता है। इसकी फूटी हुई आंख वापस दिलाने की शर्त पे वो अपनी जेब में पड़े सामान की तलाशी शुरू करता है और तावीज निकाल लेता है। इधर देवता राइडन जमीन के जंगजुओं को बताता है कि टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। हर मुकाबले के लिए दोनों तरफ के 2 जंगजू चुने जाएंगे। जो जीतेगा वो अगले मरहले में जाएगा और जो हारेगा उसका सफर वहीं खत्म हो जाएगा। फिर उसकी जिंदगी और मौत का फैसला उसकी तकदीर करेगी। पहले मुकाबले के लिए एक सोनिया को चुना जाता है लेकिन दूसरा कौन? इसी लम्हे जॉनी केज को दिखाया जाता है जो अपने सुनहरी दौर की एक पुरानी वीडियो देख रहा था। तभी अचानक उसे आउटवर्ल्ड में भेज दिया जाता है उसकी मर्जी के बिना क्योंकि वो चाहे न चाहे एल्डर गॉड्स ने उसे इस टूर्नामेंट के लिए चुन लिया था, इसलिए शामिल होना ही पड़ता है। इधर किटाना तावीज लेके शाओ खान के पास जाने लगती है कि इसके चेहरे पर भी एक अजीब सा निशान जाहिर होता है जो इसके चुने जाने की इलामत। कुछ ही देर में किटाना का सामना जॉनी केज से होता है। वो उसे समझाती है कि ऊपर जलता हुआ हर शोला एक जंगजू की नुमाइंदगी करता है। दोनों टीम्स के बीच टूर्नामेंट उस वक्त खत्म होगा जब एक टीम के सारे जंगजू खत्म हो जाएंगे, मतलब सारे शोले बुझ जाएंगे। जॉनी के ठीक तरह समझ पाने से पहले ही किटाना इस पर हमला कर देती है। जॉनी हक्का भक्का रह जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। छुपते छुपाते वो एक छत पर चढ़ जाता है। शाओ खान ये सारा मुकाबला देख रहा था। आखिर जॉनी ज्यादा देर बचकर भाग नहीं पाता और किटाना इससे मुकाबला जीत जाती है। शाओ खान अपनी जंगजू को इसे खत्म कर देने का हुक्म देता है लेकिन किटाना फिर भी इसे कत्ल करने की बजाय जिंदा छोड़ देती है। मुकाबला हारने के बाद लेकिन खुशकिस्मती से जिंदा बच के जॉनी वापस अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। इधर एडिनिया की मलका जो अब शाओ खान की मलका बन चुकी है मैदान में सोनिया के सामने आती है। सैंडील कहती है कि उसने शाओ खान की ताकत को कबूल कर लिया है जिसने उसे मरने के बाद भी दोबारा जिंदा करके ताकत बख्शी है। सोनिया जितनी भी मजबूत हो वो जल्द ही सैंडील की ताकत के सामने दबने लगती है। सैंडील की जोरदार चीखने की ताकत जो सोनिया के हर हमले को नाकारा कर देती है। बहुत तकलीफ के बाद भी सोनिया हिम्मत और समझदारी से लड़ती रहती है। आखिर एक मौका पाकर वो सैंडील को हरा देती है। जीतने के बाद सोनिया दोबारा मंदिर में पहुंच जाती है जहां जॉनी केज भी अब होश में आ चुका था। देवता राइडन कहता है कि तुम कॉम्बैट से बाहर हो चुके हो, खुशकिस्मत हो के जिंदा बच गए, वरना आम हालात में हारने वाले को कत्ल कर दिया जाता है। इधर कीनू क्वांची के पास पहुंचता है और उसे कहता है अपना वादा पूरा करो, मुझे एक अच्छी सी आंख बना के दो, लेकिन साथ में वो अपना तावीज भी वापस चाहता है। क्वांची कहता है अबे जाहिल, वो तावीज तेरे किसी काम का नहीं। हाँ
अपना वादा पूरा करते हुए वो कीनू को एक आंख बना देता है, एक ऐसी आंख जो लेजर की जानलेवा शुआ भी छोड़ती है। इधर देवता राइडन जॉनी केज से अलग में बात करता है, इसे बताता है कि एल्डर गॉड्स ने तुम्हें कई अरब लोगों में से चुना है, तुम में जरूर ऐसी कोई खास सलाहियत है जिसे तुम अब तक पहचान नहीं सके, लेकिन अगर इस चुनौती पर पूरा उतरना है तो तुम्हें अपने अंदर की इस ताकत को बेदार करना होगा। इसी दौरान किटाना चुपके से एक खुफिया मुकाम की तरफ जाती है, वहाँ अपनी माला इस्तेमाल करती है जो उसके बाप जेरार्ड ने बचपन में उसे दी थी, और देवता राइडन के मंदिर में पहुँच जाती है। मतलब वो हमेशा से ऐसा करती आ रही है। मुलाकात में राइडन इसे अर्थ रेलम के जंगजुओं से मिलवाता है, कहता है शाओ खान की सल्तनत में किटाना इसकी खुफिया इत्तेहादी है। किटाना जॉनी केज से माजरत करती है कि इसने मुकाबले में इस पर बहुत सख्ती की। दरअसल शहनशाह शाओ खान यह मुकाबला देख रहा था, वो उस पर अपनी पूरी वफादारी जाहिर करना चाहती थी ताकि वो किसी तरह के शक में मुब्तला न हो जाए। इसके बाद वो बताती है कि शाओ खान उस तावीज तक पहुंच चुका है, अगर वो उसकी ताकत पर मुकम्मल काबू हासिल कर ले तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मजीद कहती है कि इसकी दोस्त और साथी जेड भी इस टूर्नामेंट में मौजूद है, अगर वो मुकाबले में हार जाए तो चाहे उसे मार दो या उसकी जान बख्श दो, लेकिन बहुत ज्यादा अजियत न देना। इसके वापस पहुंचने पर जेड इसे पकड़ लेती है और कहती है तुम ये ठीक नहीं कर रही, याद रखना मैंने शाओ खान से वफादारी की कसम खाई थी, मुझे अपने खिलाफ जाने पर मजबूर मत करना। इधर टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, अभी 3 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन अचानक सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाती है जब कोंग लाओ दोबारा वापस आ जाता है। दरअसल ये देवता राइडन का ही एक जंगजू था जो पिछले मुकाबलों में मारा जा चुका था, लेकिन शाओ खान ने काले जादू के जरिए इसे दोबारा जिंदगी बख्शी थी और अब वो उसी का हथियार बन के यहाँ आया था। कोंग लाओ बेरहमी से हमला करता है, अचानक अपनी तेज धार टोपी राइडन की तरफ फेंक के उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। इसी दौरान शाओ खान का नजूमी जादूगर देवता राइडन की ताकत को तावीज में भर लेता है। अब ये तावीज इस काबिल हो चुका था कि ये जिसकी मलकियत में होगा उसे हमेशा जिंदा रख सकता है। इसके बाद फौरन वो तावीज शहनशाह के पास ले जाते हैं। शाओ खान के सीने पर तावीज की छाप लगाने के बाद वो तावीज इसके हवाले कर देते हैं। किटाना दूर खड़ी अपनी आंखों से ये सब देख रही थी, वो समझ जाती है कि दुनियाओं के बीच ताकत का तवाज़न अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। इसके बाद शाओ खान का मुकाबला कोल यांग से होता है, जबकि दूसरी जानिब जैक स्प्रेग्स का सामना जेड से होता है जो किटाना की वफादार साथी है। शाओ खान कोल के साथ इस लड़ाई का बड़ा मजा लेता है, वो हानजो हासाशी की नस्ल का खून बहाने के लिए बेताब है। लड़ाई इंतहाई शदीद, कोल बहुत ही फुर्तीला और माहिर जंगजू है, लेकिन उसके ताकतवर माहिर वार उस वक्त बेफायदा हो जाते हैं जब शाओ खान के जख्म खुद से भरने लगते हैं। आखिर शाओ खान अपनी बेरहम कुव्वत से कोल को बुरी तरह मारता है और आखिर इसे कत्ल कर डालता है। इधर जैक स्प्रेग्स भी जेड को शिकस्त दे देता है, लेकिन वो जेड को जान से नहीं मारता। उसके पूछने पर वो बताता है कि तुम्हारी टीम ने हमारे एक साथी की जान बख्शी, बदले में मैंने तुम्हारी, हिसाब बराबर। इधर कोंग लाओ और लियू कोंग के दरमियान मुकाबला होता है। कोंग लाओ अब बिल्कुल बदल चुका था, उसे एक नई जिंदगी देने पर वो पूरी तरह शाओ खान का हो चुका था। लियू कोंग इस पर बहुत दुखी होता है, कहता है जिस देवता को आज तुमने हकीर समझ के मार डालने की कोशिश की उसने तुम्हें अपने बेटों की तरह पाला था, बेपनाह मोहब्बत से, लेकिन तुमने इससे गद्दारी की। इनके बीच लड़ाई में कोंग लाओ ज्यादा ताकतवर साबित होता है। लियू कोंग इसे याद दिलाता है कि तुम मेरे भाई हुआ करते थे। कोंग लाओ कहता है हाँ, इस दुनिया में मारे जाने के बाद तुम दोबारा मेरे भाई बन जाओगे। लियू कोंग जान चुका था कि कोंग लाओ को वापस ले आना नामुमकिन है, इसलिए वो एक मुश्किल फैसला करता है, अपने एक माहिर वार से कोंग लाओ को उसी के हथियार से काट डालता है। लियू कोंग अपने इस फैसले पर बहुत ही दुखी था और अपने भाई से इस पर माफी मांगता है। मुकाबला जीतने के बाद वो फौरन राइडन के मंदिर में पहुंचता है जो इस वक्त बामुश्किल जिंदा था। इसी वक्त सबको एहसास होता है कि कोल यांग वापस नहीं आया, मतलब मुकाबले में उसकी मौत हो गई, जिससे सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। इधर शाओ खान अपने सबसे खतरनाक जंगजू सब जीरो को दोबारा जिंदा करने का हुक्म देता है ताकि वो भी इस जंग में शामिल हो सके। किटाना दोबारा लॉर्ड राइडन के पास पहुंच जाती है, वो बताती है कि देवता की ताकत कमजोर पड़ती जा रही है और शाओ खान तो देवता की ताकत वाले तावीज के साथ जैसे हमेशा के लिए अमर हो चुका है। फिर कहती है हमें उस तावीज को तोड़कर देवता की ताकत को आजाद करना होगा, तभी देवता राइडन की शक्ति बहाल होगी और
शाह खान पर भी कोई वार असर कर पाएगा। महल में उस तावीज की हिफाजत के लिए कई तिलिस्मी दायरे मौजूद हैं, तो महल के मुहाफिज हमें जकड़ लेंगे। लेकिन महल के नीचे एक पुरानी सुरंग है जिसे कभी टारकाटन्स महल में आने के लिए इस्तेमाल करते थे। वहाँ पहरा बहुत ही कम होता है। यहाँ से वापस लौटने पर किटाना के लिए हालात बहुत खराब हो जाते हैं, क्योंकि जेड शहनशाह के सामने उसकी गद्दारी का राज फाश कर चुकी थी। शहनशाह के सिपाही उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर जमीन के मुहाफिज जंगजू टारकाटन्स के कबीले के पास पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात सरदार बाराका से होती है। लियू कॉन्ग इसे कायल करने की कोशिश करता है कि शाह खान के खिलाफ इनका साथ दे। शाह खान ने तुम्हारी कौम को हमेशा इस्तेमाल किया, तुम पर बहुत जुल्म ढाए और तुम्हें वहशी जानवर से ज्यादा कुछ नहीं समझता। बाराका कहता है हम वहशी जानवर ही हैं। शाह खान के पास एक मजबूत फौज है, तुम्हारा साथ देना फजूल है। लियू कॉन्ग अपनी ताकत दिखाने के लिए इसे चैलेंज करता है, लेकिन बाराका कहता है मैं तुम्हारी चुनौती ठुकराता हूँ, जाओ काम करो अपना। तभी जॉनी केज आगे आता है और इसे जानबूझकर गुस्सा दिलाता है। लियू कॉन्ग अपने इन जांबाजों के साथ शाह खान को जरूर शिकस्त देगा, फिर तुम अपने दांतों वाले पोतों को कहानी सुनाना कि लियू कॉन्ग मदद मांगने के लिए मेरे पास भी आया था, लेकिन मैं फट्टू निकला, मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं थी। जॉनी की बात बाराका को बहुत चुभती है और अना में मुकाबले के लिए नीचे आता है, लेकिन वो लियू कॉन्ग से नहीं जॉनी केज से मुकाबला करना चाहता था। कहता है इस छिछोरे की भद्दी बातें मुझे बहुत ही बकवास लगी। मुकाबला शुरू होते ही बाराका पूरी तरह हावी हो जाता है। वो जॉनी को भगाता, पटकता और खूब जलील करता है। सोनिया कहती है अबे बस भी कर, अब खुद को पहचानने का वक्त है। ये अल्फाज जॉनी पर असर करते हैं। इसका खोया हुआ एतमाद वापिस आता है और एक बेहतरीन मार्शल आर्ट की तरह बाराका का डट कर मुकाबला करना शुरू करता है। जॉनी के सीने में वाकई एक माहिर और बहादुर जंगजू का दिल था। वो बाराका के सभी वार नाकाम बनाते हुए से शिकस्त दे देता है। बाराका हारने के बावजूद इससे बहुत मुतासिर होता है और कहता है इससे पहले ऐसी महारत मैंने किसी में नहीं देखी, और जॉनी को अपना उस्ताद मान लेता है और कहता है मुझे अपनी सरपरस्ती में रखें और अपने तरीके से तराशें। फिर वो उन्हें किले के उस खुफिया दरवाजे तक ले जाता है जहाँ तक टारकाटन्स की पहुँच थी। वहीं उनके रास्ते जुदा होने लगते हैं। जॉनी इससे वादा करता है कि एक दिन तुम्हारे पास वापिस आऊंगा ताकि तुम्हारी तरबियत मुकम्मल कर सकूं। इधर शाह खान किटाना से मिलता है। वो इससे सारा सच जानना चाहता था, इसलिए उसे ज़हनी अजियत देता है। कहता है कि तुम्हारी माँ को मैंने दोबारा जिंदा करने का हुक्म दिया था, अगर तुम सब कुछ सच नहीं बताओगी तो एक और हादसा हो सकता है। इस बार अगर इसकी खोपड़ी मेरे ही हाथों से मस ली गई तो इसे दोबारा जिंदा करना आसान नहीं होगा। आखिर किटाना को बताना पड़ता है कि वो अर्थ रेलम पर गई थी, लेकिन कहती है कि मैं देवता राइडन और उसके जंगजुओं को नहीं ढूंढ पाई, न जाने वो कहाँ है। गद्दारी की सजा के तौर पर शाह खान हुक्म देता है कि किटाना को शहर के चौक में जंजीरों से बांध दिया जाए ताकि इसका अंजाम दूसरों के लिए इबरत बन जाए। इधर लियू कॉन्ग किले में पहुंचकर अपने साथियों से अलग होकर तावीज तलाश रहा था, तभी इसका सामना शाह खान से हो जाता है। इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लियू कॉन्ग पूरी ताकत से शाह खान पर हमला करता है, लेकिन फिर भी अपने दुश्मन की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता। तभी जैक्स ब्रेग्स भी इसकी मदद के लिए वहाँ आ जाता है और फिर बाकी साथी भी इसी मैदान में पहुँच जाते हैं जहाँ तावीज भी मौजूद था। लेकिन शाह खान की ताकत इन सब पर भारी साबित होती है। जब तावीज की हिफाजत खतरे में पड़ती है तो शाह खान का बहुत ही खास जंगजू सब जीरो इसकी मदद को आता है। शाह खान इसे हुक्म देता है कि तावीज को किसी महफूज मुकाम पर ले जाओ। इसके बाद वो मुकाबला करते हुए जैक्स ब्रेग्स को बेरहमी से कत्ल कर देता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। इधर केनू का सामना जॉनी केज से होता है, लेकिन केनू ने तो खेल ही पलट दिया था। वो अपने ही साथ आए गार्ड्स को मार देता है। न जाने इसके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि केनू हमेशा फायदे के साथ होता है। जिधर फायदा दिखे ये उधर खिसक लेता है। इधर जेड किटाना से मिलने आती है और कहती है मैंने तुम्हें एक वार्निंग दी थी, लेकिन अभी भी वक्त है, तुम शहनशाह से माफी मांगो, क्योंकि उनके पास ऐसी ताकत आ चुकी है कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। किटाना कहती है वो इससे कहीं बेहतर है, उसे किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं। जेड खामोशी से बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद केनू जॉनी केज के साथ देवता राइडन के मंदिर में था। कहता है उसने पार्टी बदल दी है, अब वो चाहता है कि अर्थ रेलम जीत जाए। आउटर वर्ल्ड क्या ही बकवास जगह है, और अब तो एडिनिया भी तारीख और बेजान। मैं जमीन पर रहना चाहता हूँ जहाँ खुशी है, रक्स है, शराब है, वहाँ रहकर मैं जिंदगी में मजे उड़ाना चाहता हूँ। कैनू बताता है कि शहनशाह ने तावीज को नेदर रिलियम में भेज दिया है, जो आग, दर्द और ना खत्म होने वाली अजियत यानी जहन्नुम की दुनिया है। कैनू कहता है कि अगर वो इस तावीज को तबाह करते तो ताकत का तवाजन तकरीबन बराबर हो जाएगा और वो ये जंग जीत सकते हैं। देवता राइडन इन्हें कहता है कि वो इन्हें नेदर रिलियम में दाखिल तो कर सकता है, लेकिन शायद वो इन्हें वापस ना ला सके क्योंकि उसकी शक्ति बहुत ही कमजोर पड़ गई है।
और वो दोनों हमेशा के लिए इसी जहन्नुम में फंस जाए। इस खतरे के बावजूद जॉनी केज आगे बढ़ने का फैसला करता है। कहता है दुनिया को बचाने की खातिर यह खतरा मोल लेना जरूरी है और देवता को अलविदा कह के मिशन पर रवाना होते हैं। जब वो नेदर रैलम में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात स्कॉर्पियन से होती है। एक लम्हे के लिए केनू यहाँ बदल जाता है। अरे क्या ही कमाल की जगह है। खामखा झूठी कहानियां सुनाते थे सभी, हर तरफ पिघलता हुआ लावा, आग, लोहे की सलाखें। अबे ऐसा मीठा फल तो तूने दुनिया में नहीं खाया होगा। मेरा तो यही रहने का मूड बन गया है। खैर वो स्कॉर्पियन से तावीज की तलाश में मदद चाहते हैं, लेकिन वो दिलचस्पी नहीं लेता। फिर कैनू कहता है असल में वो तावीज यहाँ सब जीरो ले आया है, जानते हो ना, जिसने तुम्हारी बीवी और बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। स्कॉर्पियन बहुत ही गुस्से में आ जाता है। अचानक से ये खूबसूरत पर्दा हटता है और असल जहन्नुम जाहिर होने लगती है। इधर जेड जादूगर कौंची से मिलती है। ये बात करते हैं कि राइडन ने जंगजू नेदर रीलम में भेज दिए। कौंची से बहुत बड़ा खतरा समझता है, क्योंकि अगर तावीज तबाह हो गया तो शहंशाह अपनी अमर होने की ताकत खो देगा। वो खुद राइडन से निमटने का फैसला करता है और जेड को हुक्म देता है कि वो नेदर रिलम में जाकर अपने जंगजुओं का साथ दे। लेकिन रवाना होने से पहले जेड एक फैसला करती है। जैसे किटाना ने अपना रास्ता मुंतहिब किया, वैसे ही वो भी अपनी मर्जी का रास्ता इख्तियार करेगी। इधर सब जीरो मैदान में दाखिल होता है। कहता है कि अब वो साए का हिस्सा बन चुका है और साए इसका हिस्सा बन चुके हैं। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो गया है। उसे अब पहले की मार पाना आसान नहीं। इनके बीच खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। कैनू और जॉनी तावीज हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि स्कॉर्पियन एक बार फिर से सब जीरो को जान से मार डालना चाहता था। इधर शाओ खान और जमीन के जंगजुओं के बीच आखिरी मुकाबले का वक्त आन पहुंचा था, लेकिन शाओ खान ने अपनी साथी किटाना को बांध रखा था। वो अकेला ही लियू कांग और सोनिया का मुकाबला करता है। सोनिया लड़ाई में बुरी तरह घायल होकर हार जाती है। लियू कांग मुकाबला जारी रखे हुए था, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले शाओ खान को जान से नहीं मार सकता था। इसी दौरान सोनिया किटाना की बेड़ियां तोड़कर इसे आजाद कर देती है। इधर केनू और जॉनी तावीज हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जॉनी नहीं जानता कि इसे तोड़ना कैसे है। केनू कहता है अबे चिकने, तेरे पास कोई ताकत नहीं है क्या? अच्छा देख, इस पर शायद कोई तरीका लिखा हो। इसी दौरान स्कॉर्पियन सब जीरो के शैडो को अलग करके उसे काट डालता है, लेकिन सब जीरो तावीज उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी जेड वहाँ पहुँच जाती है और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करती है। फिर कैनू भी और स्कॉर्पियन भी, लेकिन तावीज अब भी नहीं टूट रहा था। यहाँ जॉनी केज को देवता राइडन की बात याद आती है। बड़े खुदाओं ने तुम्हें कई अरब लोगों में से चुना है, तुम्हारे अंदर जरूर कोई ताकत छुपी है, खुद को पहचानो। इधर शाओ खान लियू कांग को मार डालता है। लियू कांग कहता है तुम्हारी मौत शायद किसी और के हाथों लिखी है। शाओ खान बहुत ही खुश था कि धरती अब उसके कब्जे में आ जाएगी, लेकिन किटाना शाओ खान की स्याह दुनिया से अलग होने का ऐलान करती है और कहती है मैं अर्थ एलम की तरफ से तुम्हारा मुकाबला करूंगी। इनके बीच एक खौफनाक मुकाबला होता है। लड़ाई के दौरान शाओ खान इसे एक और मौका देता है कि लौट आओ, तुम्हारी मौत टल सकती है। किटाना कहती है लेकिन तुम्हारी नहीं, और दोबारा हमला कर देती है, लेकिन आखिर में शाओ खान के हाथों में जकड़ी जाती है। शाओ खान कहता है तुम कमजोर हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह कमजोर। इधर जॉनी अपने अंदर की शक्ति को जगाते हुए एक जोरदार फ्लाइंग किक लगाता है और आखिर तावीज टूट जाता है। देवता की ताकत वापस लौट जाती है। इधर नजूमी जो देवता को मारने के लिए पहुंचा था घबरा जाता है और देवता इसे इसके जहान में वापस भेज देता है। इधर शाओ खान से भी तावीज की छाप मिट जाती है और इस पर सोनिया के वार असर करने लगते हैं। आखिर सोनिया इसे मारकर अपने बाप की मौत का बदला लेती है और शाओ खान का निकाब उतारकर इसका सर धड़ से जुदा कर देती है। वो जीत के बाद एडिनिया की आजादी का ऐलान करती है, कहती है अब कभी कोई किसी के सामने नहीं झुकेगा। इसके बाद इसे एडिनिया की नई मलका का ताज पहनाया जाता है और सल्तनत का इज्जत और वकार दोबारा बहाल हो जाता है। अब कुछ अर्से बाद जॉनी केज को दिखाया जाता है, जो बाराका और उसके नन्हे मुन्ने दांतों वाले बच्चों को जंग की सारी कहानी सुना रहा था। वो उन्हें हकीकी हीरो का मतलब समझाता है। सच्चा हीरो वो होता है जो घुप अंधेरों में भी उम्मीद की हल्की सी किरण देख लेता है और इसी के लिए लड़ने का फैसला करता है, नुकसान बर्दाश्त करता है, दर्द के बाद भी सुकून तलाश कर लेता है। तभी वहाँ इसके साथ ही देवता और सोनिया पहुँचते हैं। देवता राइडन कहते हैं तुम्हारी सुनाई हुई कहानी मुझे थोड़ी अलग लगी, शायद मुझे ठीक से याद नहीं रहा होगा। जॉनी कहते हैं हाँ वो जरा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्क्रिप्ट में थोड़ा मसाला ऐड किया है। तभी वहाँ केनू आता है जो जादूगर को भी अपने साथ ले आया था। कहता है इसके जरिए हम अपने जंगजुओं को वापस ला सकेंगे। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें और ऐसी और एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।